अब गरीब परिवार के बच्चों के भी सपने साकार होंगे। सतना जिले का नाम रोशन करने वाला पहला कोचिंग सेंटर आपके सतना भरहुत नगर में संचालित किया। कोचिंग सेंटरों के नाम तो आप बहुत देखिए और सुने होंगे, लेकिन आज कामतगिरी एकेडमी जैसे सतना जिला में पहला कोचिंग सेंटर संचालित हुआ। कामतगिरी एकेडमी सेंटर आज इसे हम कह सकते हैं कि समाज सेवा कर रहा है। कामतगिरी एकेडमी सेंटर आज इसे हम कहते हैं समाज सेवा कर रहा। सतना जिले की छात्र छात्राओं को अपने सपनों को, भविष्य को सुधारने का एक सुनहरा मौका दे रहा है। कोचिंग सेंटर संचालक अंकित पटेल ने मीडिया को जानकारी दी कि हम पैसे कमाने के उद्देश्य से कोचिंग सेंटर नहीं चला रहे। मेरा मुख्य उद्देश्य आज जो गरीब परिवार के बच्चे को जो सपने होते हैं पढ़ने लिखने को लेकर, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, पढ़ाई नहीं कर पाते, उस उद्देश्य से आज हम भरहुत नगर में कोचिंग सेंटर संचालित किए और हम मीडिया के जरिए संदेश देना चाहते हैं कि एक वर्ष की फीस 1000 रुपये मात्र लेंगे, जिसमें छात्रों को मेरे द्वारा पूरी सुविधा दी जाएगी। मेरा अधिक जानकारी के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर 7986892241 पर कॉल कर सारी जानकारी ले सकते हैं। नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। सर, आज तक अभी तक लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित पटेल है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर, किस जिले से हैं आप? मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट के बवेरू तहसील से मेरा निवास है और मैं यहाँ मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट की क्लासेस चलाता हूँ, कामतगिरी एकेडमी सतना के नाम से। सर, आपके कोचिंग संस्थान के नियम क्या है सर? हमारे नियम ये हैं सर कि जो भी हमारे यहाँ बच्चे यदि एडमिशन लेते हैं और बच्चे एडमिशन लेने के बाद क्या होता है कि हमने सबसे पहला हमारा मुहिम है कि किसी भी बच्चे को मतलब पैसे की वजह से कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। ये हमारा एक उद्देश्य लक्ष्य है। हमने अभी तक मैं यहाँ से 7 साल हो गए सतना के अंदर मुझे क्लासेस चलाते, बट अब मैं उस स्टेज पर पहुँच पाया हूँ कि अब मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। और मैंने पहले भी बहुत ही कम फीसेस में क्लासेस चलाई हैं और अब मैंने एक लक्ष्य बनाया है कि कोई भी बच्चा पैसे की वजह से पढ़ाई से वंचित ना रहे। इसके लिए मैंने अपने यहाँ जो एक नियमावली बनाई है, क्या हुआ है कि 1000 रुपीज में जो 9 to 12 के बच्चे हैं, क्या होता है 9 to 12 में बहुत ज़्यादा फीसेस है। ये जो बच्चे हैं इनके लिए केवल 1000 रुपये एक सब्जेक्ट की फीस लेकर के मैं साल भर पढ़ाने का वादा किया हूँ। और इसमें एक मेरे शर्तें हैं, कुछ जो कंडीशंस ये हैं कि जब वही बच्चा मुझे चाहिए जो पढ़ने के लिए आए, टाइम पास के लिए बच्चे नहीं, भीड़ नहीं चाहिए मुझे, पढ़ने वाले बच्चे चाहिए वास्तव में, जिनको जो नीडेड बच्चे हैं, जिनको वास्तव में इस चीज़ की आवश्यकता है, वो बच्चे हमें चाहिए। उन बच्चों के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है आप सभी का यदि सहयोग रहा तो अच्छा प्रयास सफल होगा। और इसी के साथ एक शर्त और है, एक कंडीशन और है हमारी कि यदि बच्चा हमारे यहाँ 1000 रुपये कम फीस तो ही है, अब कम फीस में बच्चा एडमिशन लेने के बाद यदि 2 से 3 दिन बिना किसी इंफॉर्मेशन के यदि वो हमारे यहाँ क्लासेस ज्वाइन नहीं करता है, बिना किसी इंफॉर्मेशन, तो उसे हम रिस्ट्रिकेट कर देंगे, क्लास उसकी पूर्णतः वंचित कर देंगे। यदि एक तार्किक रीजन है उसका कि किस लिए वो क्लास नहीं ज्वाइन कर पाया है, 2 से 3 दिन गायब रहा, कहाँ रहा, यदि उसने इन्फॉर्म कर दिया, किसी भी माध्यम से कर दिया हो, मैसेज कर दिया, किसी भी माध्यम से जानकारी यहाँ तक आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तार्किक रीजन होना चाहिए, सही रीजन होना चाहिए। सर, अभी जैसे आपने बताया कि 1000 फीस मतलब मिनिमम से 1 साल का लगता है। हाँ, तो सर, इतनी महंगाई में और इतनी अच्छी सुविधा और शिक्षा को बढ़ावा देने का मेरा आपको उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात तो सर ये है कि अभी जो मैं बात आपको बता रहा था कि 1000 रुपये में जो हम फीस कर रहे हैं, उनमें बच्चे जो भी हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे, फर्स्ट पैसा जमा करो, 1000 रुपये, साल भर की वैलिडिटी आपको मिलेगी। और क्लास में यदि 7 दिन बच्चा क्लास करता है मेरे यहाँ, 7 डेज, और फिर उसको यदि क्लासेस समझ में नहीं आती तो मैं उसकी पूरी कंप्लीट फीस, ये वादा है मेरा, मैं पूरी कंप्लीट फीस उसकी वापस करूँ। इसी के साथ आपने कहा कि इतनी महंगाई में इतनी कम फीस क्यों, तो देखिए सबसे पहला एक रीजन है हमारे, यदि भारत की बात करें तो भारत में शिक्षा जो है ये व्यवसाय कभी नहीं रहा है। शिक्षा में कभी, शिक्षा के लिए कभी हम फीस लेकर के पढ़ाने का, ये गुरु दक्षिणा, और गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे यहाँ मतलब पहले भी आश्रम पद्धतियां वगैरह रही और भारत एक विश्व गुरु रहा, आपने देखा, पर उसमें क्या है कि हमेशा से गुरु दक्षिणा के रूप में लेते रहे हैं और ये हमें गुरु दक्षिणा के रूप में केवल चाहिए। हमें कोई फीस पैसे की वजह से, जो नीडेड पर्सन है, बच्चे हैं, हमें एक चीज हमने देखा
इस समय पे मैं 7 से 8 साल यहाँ सतना में भी रहा और मैं पूरे क्षेत्र में जब से मैंने पढ़ाई किया, मैं इस चीज को एक आकलन करता रहा कि हम जितना नीचे से उठ के आए हैं, जिस तरह से मैंने सर क्या है कि जब मैंने पढ़ाई की थी, मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम से थी पैसे की कि मैं महीने की मेरी 250 रुपए यदि कोचिंग की फीस रहती थी, बस 250 की फीस के लिए मुझे 1 दिन महीने में 2 दिन महीने में दुकान लगा करके उस फीस को करना पड़ता था। मैं क्लासेस इस तरह क्लासेस किया हूँ। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई से समझौता करते हैं पैसे की वजह से। और समझौता क्या है, इस साल क्लास नहीं करते हैं स्कूलों के माध्यम, जहां जैसा, क्योंकि देखते हैं आज पढ़ाना, गवर्नमेंट बनना सब कोई चाहता है पर पढ़ाना करना कोई नहीं चाहता। तो इन सारी चीजों को आवश्यकता तो है, परंतु पैसे की वजह से हमें अपने आप से समझौता करना पड़ रहा है। तो हमारा उद्देश्य है कि एक अच्छी शिक्षा, सुदृढ़ व्यवस्था के साथ प्रत्येक बच्चे तक हमारी पहुंच सके, कोई भी बच्चा पैसे की वजह से पढ़ाई से वंचित ना रहे। सर जैसे ये हमारा लक्ष्य। आज के नियम में कुछ कोचिंग संचालकों के द्वारा इतने, आप तो सब सतना जिले में, मैंने तो पहली बार सुना कि ऐसा नियम यहाँ पे आपके माध्यम से इतना अच्छा लागू किया गया है। तो कुछ कोचिंग संचालकों के द्वारा कोई चलाते हैं तो उसके बाद बंद कर देते। तो कई लोगों के सवाल रहते हैं कि कोचिंग संचालक 1000 रुपये साल भर कर ले रहे हैं, तो कितने दिन तक चलाएगा? तो इस विषय में आप मीडिया सर, मेरा प्रयास है, मैं अभी तो जो मैंने ऑफर किया था बच्चों को, उस पर मेरा 7 डेज ऑफर था, बट मैंने प्रयास किया है, अब मैं माइंड में अब आपसे यही बातचीत करके मैं बता दूं और सारे बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि ये प्रयास मेरा लगातार सतत प्रयास रहेगा और प्रत्येक बच्चे तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। और मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि प्रत्येक बच्चे को लास्ट तक जब तक होगा तब तक मैं ये शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। और मुझे यदि आगे आने वाले समय में इस 1000 को 500 भी करना पड़े तो भी मैं करने के लिए तैयार हूं, और ये सब बच्चों के सहयोग से हुआ। यदि बच्चों का सपोर्ट मिला, हमारी मेहनत सही लगी और सही दिशा में हम गए, तो मुझे लगता है कि मैं इस 1000 की फीस को 500 भी करने में सक्षम हो पाऊंगा। और मेरा प्रयास है कि मैं प्रत्येक बच्चे तक, बस क्या है कि देखिए, पढ़ाई की वजह से जिस प्रकार, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से एक सुदृढ़ जीवन व्यवस्था के लिए आज के समय में शिक्षा की आवश्यकता है। मैं समस्त अभिभावकों से भी इस चीज के लिए अनुरोध करना चाहूंगा कि वो एक टाइम का भोजन कम खाएं, परंतु अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करें। ये, और इस चीज के लिए हम अब प्रयास कर रहे हैं, और मैं सभी अभिभावकों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो अपने बच्चे को किसी भी तरह से पढ़ाएं, पढ़ाई से वंचित ना करें, बच्ची को किसी भी तरह से पढ़ाई से वंचित ना करें। जो भी होगा, मेरे पास बच्चा आएगा। तो इस विषय में आप मीडिया सर, मेरा प्रयास है, मैं अभी तो जो मैंने ऑफर किया था बच्चों को, उस पर मेरा 7 डेज ऑफर था, बट मैंने प्रयास किया है, अब मैं माइंड में अब आपसे यही बातचीत करके मैं बता दूं और सारे बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि ये प्रयास मेरा लगातार सतत प्रयास रहेगा और प्रत्येक बच्चे तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। और मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि प्रत्येक बच्चे को लास्ट तक जब तक होगा तब तक मैं ये शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। और मुझे यदि आगे आने वाले समय में इस 1000 को 500 भी करना पड़े तो भी मैं करने के लिए तैयार हूं, और ये सब बच्चों के सहयोग से हुआ। यदि बच्चों का सपोर्ट मिला, हमारी मेहनत सही लगी और सही दिशा में हम गए, तो मुझे लगता है कि मैं इस 1000 की फीस को 500 भी करने में सक्षम हो पाऊंगा। और मेरा प्रयास है कि मैं प्रत्येक बच्चे तक, बस क्या है कि देखिए, पढ़ाई की वजह से जिस प्रकार, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से एक सुदृढ़ जीवन व्यवस्था के लिए आज के समय में शिक्षा की आवश्यकता है। मैं समस्त अभिभावकों से भी इस चीज के लिए अनुरोध करना चाहूंगा कि वो एक टाइम का भोजन कम खाएं, परंतु अपने बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करें। ये, और इस चीज के लिए हम अब प्रयास कर रहे हैं, और मैं सभी अभिभावकों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो अपने बच्चे को किसी भी तरह से पढ़ाएं, पढ़ाई से वंचित ना करें, बच्ची को किसी भी तरह से पढ़ाई से वंचित ना करें। जो भी होगा, मेरे पास बच्चा आएगा, मैं उसको एक अच्छा और अच्छी व्यवस्था देके, अच्छी शिक्षा देके उसे आगे बहुत अच्छे भविष्य की ओर, अच्छे मार्गदर्शन के साथ अच्छी जगह पर पहुंचाने का प्रयास करूं। दूसरा पॉइंट ये है कि मैं एक आपसे वादा कर दूं, कैसा भी बच्चा मेरे पास आए,
यदि उसने हमारी नियमावली का पालन किया है, थोड़ा सा पेरेंट्स ने साथ दिया है, जितना हमने कहा है उतना काम किया है यदि, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि उस बच्चे को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और मैं अपने यहाँ से अभी तक के स्टूडेंट्स में मेरे यहाँ से बच्चे फेल नहीं किए। तो और इसी के साथ मैं एक चीज और आपको शेयर कर दूं कि अभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में 10th का एक बच्चा था और उसने इस एमपी बोर्ड में मेरिट में नाम अपना दर्ज करवाया। बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि बच्चे पैसे की वजह से समझौता ना करें, आज हम सतना के अंदर अपने कामतगिरी एकेडमी सतना कोचिंग सेंटर के नाम से आज ये व्यवस्था लाने का प्रयास कर पा रहे हैं। और मैं लगातार ये काम करूंगा और करता रहूंगा। बस मुझे स्नेह मिले, प्रेम मिलना चाहिए। मुझे पैसा, बस एक व्यवस्था चलती रहे, इस व्यवस्था को चलाने के लिए तो कुछ तो पैसा चाहिए। व्यवस्था चलती रहे, मैं लगातार सतत प्रयास करूंगा और काम करूंगा इस व्यवस्था को चलाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। और दूसरी बात एक चीज और है सर कि अपने क्षेत्र में मैं ये व्यवस्था मुझे लागू करने पर बाध्य क्यों होना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन पर हमसे भी बातचीत होती है और ये व्यवस्था लागू करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे शिक्षकों का कॉल आया कि आपने ये क्या किया है, ये क्या कर रहे हैं आप। पहला पॉइंट कि इसको चला करके जब आप जिस तरह चला रहे हैं ना, इस तरह से आप सक्सेस नहीं होंगे। तो मैं आपको सही बता दूं, मुझे अपने लाइफ को सक्सेस करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे यदि सक्सेस हो गए, आगे पहुंच जाएंगे, तो मैं सक्सेस हूं। मुझे केवल बस इस चीज की आवश्यकता है कि मुझे अपने बच्चों को सक्सेस करना है, आगे पहुंचाना है। जो बच्चे वास्तव में जो शिक्षा नहीं ले पा रहे, शिक्षित होना चाहिए बस। हमारा ये सबका प्रयास, यदि थोड़ा थोड़ा हम लोग, और मैं ये आपको वादा दिलाता हूं कि यदि ये व्यवस्था जो मैंने किया है, ये सहयोग मुझे अच्छा मिल गया, स्नेह अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये अभी तक देखिए, जब बच्चों तक जानकारी होगी, बच्चे आएंगे, तब जानकारी हो पाएगी बच्चों को कि हाँ नहीं यहाँ पर कुछ मिलता है। तो बच्चों को पहले जानकारी हमें पहुंचाना होगा वहां तक ये चीज की, ऐसा कुछ सतना में भी है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरा उद्देश्य है कि आखिर ये शिक्षा इतनी महंगी क्यों, और बाध्य होंगे सभी टीचर इसे सस्ते में पढ़ाने। मैं बाध्य करना चाहता हूं कि आखिर ये जो इतनी महंगी फीस लेके ही हम पढ़ाएंगे, उनको मैं बाध्य करना चाहता हूं, नहीं, सतना के अंदर भी, अपने शहर के अंदर भी इतनी कम फीस में पढ़ाना पड़ेगा और प्रत्येक बच्चे का अधिकार है शिक्षा लेने का। सर, जैसे आपको ये कोचिंग संस्था एकेडमी या इस एड्रेस का और हमारे मीडियम के माध्यम से लोगों को संदेश दीजिए कि एड्रेस दीजिए कि किस जगह पे आपके द्वारा ये मतलब कोचिंग सेंटर चलाया तो जाएगा। हमारा जो एड्रेस है सतना मध्य प्रदेश, सतना में ये भरहूत नगर एरिया है। भरहूत नगर में अनुपमा स्कूल के इन फ्रंट में हमारी क्लासेस चलती हैं। जितने भी बच्चे हैं, मैं सारे बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप सतना में भरहूत नगर अनुपमा स्कूल के सामने आप आएंगे, यहाँ पर आपको कामतगिरी एकेडमी का कंप्लीट कैंपस आपको मिलेगा। और अपने यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्लीट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड क्लासेस और इंटरेक्टिव पैनल के साथ हम क्लासेस देते हैं। सर, आपका कांटेक्ट नंबर का जिसे संपर्क कर सकेगा? हमारा कांटेक्ट नंबर है, मैं तो वैसे शेयर करता रहता हूँ, 7986892241। इस हेल्पलाइन नंबर पर यदि बच्चे कांटेक्ट करेंगे तो उन्हें सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। चाहे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें या कॉलिंग करें, किसी भी माध्यम से उनको सारी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, मैं सभी साथियों से, अपने सभी बच्चों से और अभिभावकों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा फिर से कि पैसे की वजह से, पैसा शिक्षा में बाधक नहीं बनना चाहिए, ये आपको दृढ़ संकल्प लेना है। और मैं आप सभी से संकल्पित होकर एक बात कहता हूं कि एक बार आप कामतगिरी एकेडमी में अपने बच्चे को भेजेंगे और वन टाइम 7 दिन के अंदर में आपके बच्चे को इस चीजें पता चल जाएंगी कि आखिर यहाँ पर मिलता क्या है। और मैं 7 दिन पढ़ाने के, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का डेमो क्लास ना देके मैं 7 दिन का डेमो क्लास दूंगा। फिर भी यदि मैं समझा नहीं पाता तो मैं कंप्लीट फीस वापस कर दूंगा, ये मैं वादा करता हूं सभी से। ठीक सर, आपको धन्यवाद। और आज तक लाइव चैनल के माध्यम से मैं भी जानकारी देना चाहता हूँ, अपने सतना जिला में एक पहला ऐसा कोचिंग संचालन हमारे सर मिले हैं जो इतनी अच्छा सुविधा दे रहे हैं। तो मेरा भी आज तक अभी तक लाइव चैनल के तरफ से सभी छात्रों को यह जानकारी देना मैं भी चाहता हूं कि आप लोग जरूर एक बार इस जगह पे आएं और एडमिशन लें और इस चीज का लाभ लें। धन्यवाद। बंद कर दीजिए। ओके।